नमस्ते। झारखंड की संस्कृति और लोग बहुत ही अनोखे और विविध हैं। यहाँ के लोगों के विचार और पहचान को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। पहचान और संस्कृति की मुख्य बातें। आदिवासी और सदान। झारखंड की पहचान मुख्य रूप से इसकी आदिवासी संस्कृति जैसे संताल, मुंडा, उरांव हो और सदानो, स्थानीय गैर आदिवासी जो हिंद आर्य भाषाएं बोलते हैं, के मिश्रण से बनी है। प्रकृति से गहरा जुड़ाव। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाकर रहना पसंद करते हैं। उनका जीवन प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। उदाहरण, सरहुल और करम जैसे प्रमुख त्योहारों में पेड़ पौधों जैसे करम और सखुआ की पूजा की जाती है। सामुदायिकता और सामूहिकता। यहाँ के लोग सामुदायिक जीवन में विश्वास रखते हैं। श्रम और उत्सव दोनों में मिलकर भाग लेते हैं। उत्सव धर्मी स्वभाव। झारखंड के लोग उत्सव और नृत्य संगीत को बहुत महत्व देते हैं। लोक नृत्य। छऊ, झूमीर, पाइका, मुंडारी और संथाली नृत्य काफी प्रसिद्ध हैं। त्योहार। सरहुल, करम, सोहराय, टुसु, छठ पूजा आदि धूमधाम से मनाए जाते हैं। स्वभाव। विचार। सरलता और मेहनती। यहाँ के लोगों का स्वभाव आमतौर पर सरल, सीधा और मेहनती होता है, जो कि उनके कृषि और वन आधारित जीवन शैली को दर्शाता है। महिला सम्मान। यहाँ की देशज संस्कृति में महिलाओं के प्रति सहज सम्मान और समानता का भाव देखा जाता है। आदिवासीपन की विरासत। प्रसिद्ध विद्वानों का मानना है कि झारखंडी संस्कृति की पहचान का आधार यहाँ की आदिवासी संस्कृति की विरासत ही है और गैर आदिवासी भी इसी आदिवासीपन के कारण झारखंडी है। संक्षेप में कहे तो झारखंड के लोग प्रकृति प्रेमी, सामुदायिक भावना वाले, सरल स्वभाव के और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने वाले होते हैं। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है और इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है। मूल स्थान झारखंड। झारखंड में यह नृत्य सरायकेला छऊ शैली के लिए जाना जाता है। विशेषता। यह नृत्य पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित होता है। यह ओजस्वी, वीर रस से भरा और गतिमान, डायनामिक होता है। मुखौटे, मास्क। सरायकेला शैली में कलाकार अक्सर मुखौटे पहनकर अपनी भावनाओं और चरित्रों को व्यक्त करते हैं। ये मुखौटे सुंदर ढंग से बनाए जाते हैं। प्रस्तुति। इसे मुख्य रूप से त्योहारों, विशेष रूप से चैत्र पर्व के दौरान रात भर खुले मैदानों में प्रस्तुत किया जाता है।